कि भैया आओ देखो मेरे बच्चे ने सारे किवाड़ तोड़ डाले। बड़ी विडंबना है, ऐसा अमृत का खजाना हमारी भागवती में छुपा हुआ पड़ा है, लेकिन उसको नहीं पिएंगे और कहा जाएंगे लाल मंदिर। तो बंधुओं, यहाँ आने में कौन सी शर्म आती है? यहाँ बड़े बड़े तपस्वियों ने तपस्या की है। बाबा मस्तराम ने अयोध्या से आकर के इस जगह को पसंद किया है। बाबा मुरलीदास भी न जाने कहां से आए थे। बाबा भरतदास, उनकी जन्मस्थली इंदौर थी और उनके पौत्र हमारे बीच में हीरा दादा, जो हीरा दादा ने ही आकर के इसको वापिस से जागृत किया है इस स्थान को। 76 वर्ष की उम्र है और आश्रम की गाड़ी की पायलटिंग करते हैं वो। और इंदौर जब गाड़ी से जाते हैं तो उधर से 25 किलो सब्जी बांध करके मोटरसाइकिल पे लाते हैं। ऐसे हीरा दादा हमारे बीच में, जिन्होंने ये आश्रम 40 एकड़ जमीन को यहाँ बसाया, ये आश्रम बनाया। और ऐसे भरतदास बाबा के आप पौत्र हैं हीरा दादा। और हीरा दादा यहाँ 4 महीने से मेहनत कर रहे हैं बंधुओं, क्योंकि उनको अपने परदादा, अपने दादाजी की लाज को बचाना है, इसलिए वो आकर के यहाँ लगे हैं। तो हमारे बच्चों को भी कुछ न कुछ तो सोचना चाहिए कि हम भी हमारे बाप दादों का नाम ऊंचा करें कि नहीं करें। तो मैं माता बहनों से कहूंगा, जननी जने तो ऐसा जन के दाता के सूर, नहीं तो रीजो पांजनी क्यों गमावे नूर। माताएं जब बच्चों को जन्म देती है तो बहुत कष्ट होता है। कई माताएं तो ऊपर स्वर्गलोक में पधार जाती है ऐसे बच्चों को जन्म देने में, बड़ी पीड़ा होती है। इस घोर कलयुग में अगर कोई कष्ट है किसी व्यक्ति को तो अपने पुत्र से है। जब पुत्र सही मार्ग पर नहीं चलता है तो माँ बाप बड़े दुखी होते हैं, लेकिन वो सही मार्ग पे चले इसके लिए क्या है? तो वेद व्यास जी ने ग्रंथों की स्थापना की है। हमारे भागवत पुराण में 18 पुराण का सार है, और ऐसे सार गर्भित पुराण को जब सुनने नहीं आते हैं तो फिर ज्ञान का संचार तो कहीं से होने वाला है ही नहीं। इसलिए हमको संतों के सानिध्य में जाना चाहिए। गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, चाहे शंकर चाहे विरंच शंकर सम होई। शंकर भगवान ने भी गुरु धारण किया है, भगवान राम ने भी गुरु धारण किया है। और भगवान कृष्ण को गुरु सांदीपनी आश्रम उज्जैन में आकर के मिले और सांदीपनी जी के आश्रम में आकर के सेवा की सुदामा के साथ। और वहीं की घटना है उज्जैन की कि चोरी से सुदामा ने चने खाए थे। तो ऐसे गुरुओं का हमारे यहाँ भी बड़ा प्रतिष्ठान है। बाबा मुरलीदास जिस समय रामायण पढ़ते थे, यहाँ बिहड़ जंगल था, शेर आकर के उनकी रामायण को सुनते थे। कोई श्रोता नहीं होते थे तो शेर आकर के उनकी रामायण को सुनते थे। और अभी बुजुर्ग लोग कहते हैं कि बाबा बोलते थे जब पब्लिक आती थी तो बाबा शेरों से कहते थे कि अब हमारे भक्त लोग आ रहे हैं, आप लोग उठ करके चले जाओ नहीं तो वो डरेंगे। ये ऐसा स्थान है, ये ऐसा तेजस्वी स्थान है। और बाबा मस्तराम, अभी हम चंदे के लिए जहाँ जाते हैं तो बाबा मस्तराम का बड़ा गुणगान होता है। बंधुओं, हम भी कहीं न कहीं से प्रेरणा लेकर के हमारे जीवन को सफल बना सकते हैं। और अभी गुरुजी इंदौर से आए, साधारण गुरुजी नहीं है। अभी कल संतोष जी हार्डिया यहाँ आए थे, दोनों पति पत्नी जो मंच पे चढ़े थे, वो अपने मुंह से रात को उन्होंने सुनाया कि मेरे से अगर तू में किसी की भी हुई तो मैं लठ लाठी और तलवार से नहीं मारता था, सीधे जेब से निकल और गोली उतार देता था। लेकिन आपकी कृपा है कि 5 साल से मैं फोन भी जेब में नहीं रखता, क्योंकि मैं बड़ा गुंडा बदमाश था तो लोग मेरे को बार बार फोन लगाते हैं। तो मैं आजकल फोन भी नहीं रखता हूँ। और जिस रोज से गुरुजी का सानिध्य मिला है, मैंने उनकी 5 कथा करवा चुका हूँ और अब नेमी सारायण में एक कथा करवाऊंगा, एक कथा वृंदावन में करवाऊंगा। 5 साल में मेरे जीवन में इतना परिवर्तन आया कि 30-30 लाख की 5 गाड़ी मेरे पास हो गई है। और मेरा व्यवसाय और उद्योग इतना बड़ा है कि किसी से भी पूछ लेना कि संतोष हार्डिया आज किस स्थान पे है। बंदो, कल 30 लाख की गाड़ी से वो हमारे बीच में आए थे। तो हम जो दुखी हो रहे हैं छोटी छोटी बातों को लेकर, वो कोई बड़ी बात नहीं है। राम नाम की औषधि
खरी नियत से खाए, अंग रोग व्यापे नहीं, महारोग मिट जाए, महारोग मिट जाए। हरिओम। बहुत बहुत धन्यवाद।